अपनी बेटी से प्यार किया, ये कैसा हो सकता है? मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक आदमी अपनी बेटी सिया के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के नाम कर दी थी। सिया अब 17 साल की हो चुकी थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन बहुत शांत और समझदार थी। रमेश उसके लिए एक दोस्त, एक माँ और एक पिता सब कुछ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सिया बदलने लगी थी। वो ज्यादा समय फोन पर रहने लगी थी और अक्सर किसी से छुपकर बातें करती थी। रमेश को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन रमेश ने गलती से सिया का फोन देख लिया। उसमें एक लड़के के साथ चैट चल रही थी। रमेश का दिल टूट गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वो सिर्फ चुप हो गया। उस रात रमेश ने सिया से पूछा, तुम किससे बात करती हो? सिया ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सच बता दिया कि वो एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। रमेश को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसे लगा कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाएगी। कुछ दिन घर में तनाव रहा। सिया ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन अपना जीवन भी खुद बनाना चाहती है। धीरे धीरे रमेश को समझ आने लगा कि बेटी को रोकना प्यार नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़ने देना ही असली प्यार है। एक दिन रमेश ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए डर रहा था, लेकिन अब समझ गया हूं, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पिता को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, भरोसे और समझ पर टिका था। उस दिन के बाद सिया और रमेश के बीच सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन रमेश के दिल में अभी भी हल्का सा डर बाकी था। वो अक्सर सोचता था कि कहीं उसकी बेटी उससे दूर ना हो जाए। सिया अब खुलकर बात करने लगी थी, लेकिन वो अपने फोन और अपने फैसलों के लिए आजादी चाहती थी। धीरे धीरे रमेश उसे समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन सिया ने अपने पिता से कहा कि वो अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जा रही है, कुछ दिनों के लिए। रमेश को यह सुनकर झटका लगा। वो अंदर से टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, तुम अकेले कैसे रहोगी वहां? सिया मुस्कुराई और बोली, पापा, आपने मुझे अकेला रहना नहीं सिखाया, आपने मुझे मजबूत बनना सिखाया है। सिया के जाने के बाद घर बहुत खाली लगने लगा था। रमेश हर छोटी चीज में उसे महसूस करता था, उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी। लेकिन इसी दूरी ने दोनों को और करीब ला दिया। रोज रात को वीडियो कॉल होने लगी। सिया अपने दिन की हर बात अपने पिता से शेयर करती थी और रमेश धीरे धीरे समझने लगा कि प्यार का मतलब पास होना ही नहीं, भरोसा होना भी है। एक दिन सिया ने कॉल पर बताया कि उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और उसे एक बड़ा मौका मिला है, एक इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर में रुकने का। ये सुनकर रमेश चुप हो गया। उसे लगा कि अब उसकी बेटी सच में दूर चली जाएगी, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने सिया से कहा, अगर तुम्हें ये मौका मिल रहा है तो इसे मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात रमेश ने पहली बार महसूस किया कि उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी छोटी बच्ची नहीं रही, वो एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। और असली प्यार यही था, उसे उड़ने देना, चाहे दिल कितना भी भारी क्यों ना हो। सिया ने जब अपने पिता की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके पापा ने उसे कभी बांधा नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी है। अगले दिन सिया इंटरव्यू के लिए गई। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और उसे वही नौकरी का ऑफर मिल गया। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन जब उसने ये खबर अपने पिता को बताई तो रमेश कुछ देर तक चुप रहा। उसके दिल में खुशी भी थी और दर्द भी। उसने धीरे से कहा, तो अब तुम हमेशा के लिए वहीं रहोगी? सिया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं पापा, मैं काम के लिए वहां रहूंगी, लेकिन मेरा घर हमेशा आप ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद सिया काम के लिए दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। रमेश अकेला रह गया, लेकिन अब वो पहले जैसा उदास नहीं था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था।
हर दिन सिया अपने पिता को फोन करती थी, कभी ऑफिस की बातें, कभी अपनी परेशानियां और कभी बस यूं ही छोटी छोटी बातें। धीरे धीरे रमेश ने भी अपनी जिंदगी को नया रूप देना शुरू किया। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर मिलना शुरू किया और अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन सिया को अचानक अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिली। वो बिना देर किए वापस घर आ गई। जब वो घर पहुंची तो रमेश बिस्तर पर था। उसे देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं यहीं हूं पापा, अब कहीं नहीं जाऊंगी। रमेश मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, तुम जाओ, आगे बढ़ो, बस याद रखना तुम्हारा घर हमेशा यहीं है। उस पल दोनों समझ गए कि असली प्यार दूरी में भी खत्म नहीं होता। पिता और बेटी का रिश्ता समय और हालात से और भी मजबूत हो गया। रमेश की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, लेकिन उस घटना के बाद सिया अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। वो काम के साथ साथ अपने पिता का खास ध्यान रखने लगी थी। कुछ दिनों बाद सिया को अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे विदेश जाने का मौका मिल रहा था। ये उसके करियर का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन इस बार सिया के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। उसे डर था कि अगर वो चली गई तो उसके पापा अकेले रह जाएंगे। रात को उसने ये बात रमेश को बताई। रमेश ने बिना देर किए कहा, तुम्हें ये मौका जरूर लेना चाहिए। सिया ने कहा, लेकिन आप अकेले? रमेश मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत के साथ हूँ। कुछ दिन बाद सिया विदेश चली गई। ये पहली बार था जब वो अपने पिता से इतनी दूर गई थी। दोनों के बीच पहले से ज्यादा वीडियो कॉल होने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सिया काम में इतना व्यस्त हो गई कि कॉल कम होने लगी। रमेश हर दिन उसकी कॉल का इंतजार करता रहता था। एक दिन अचानक कई दिनों से सिया का कोई जवाब नहीं आया। रमेश घबरा गया। उसने कई बार कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उधर विदेश में सिया एक बड़े प्रोजेक्ट के बीच फंस गई थी और उसका फोन भी खराब हो गया था। वो अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों बाद जैसे ही सिया का फोन ठीक हुआ, उसने तुरंत अपने पिता को कॉल किया। रमेश ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सिया ने रोते हुए कहा, पापा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हो गए। रमेश ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारे बिना हर दिन गिन रहा था। उस दिन दोनों ने समझा कि चाहे दूरी कितनी भी हो, दिल का रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। पिता और बेटी का प्यार समय, दूरी और हालात से भी बड़ा होता है। सिया ने उस दिन के बाद अपने काम और पिता दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख लिया। वो चाहे कितनी भी व्यस्त हो जाए, हर दिन कम से कम एक बार अपने पिता से बात जरूर करती थी। रमेश भी अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटी अब उसकी छाया नहीं, बल्कि अपनी खुद की दुनिया बना रही है। कुछ महीनों बाद सिया के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। ये खबर सुनकर रमेश की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने फोन पर सिया से कहा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। सिया मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। अवार्ड सेरेमनी के लिए सिया को वापस अपने देश आना पड़ा। रमेश उसे लेने खुद एयरपोर्ट गया। जैसे ही सिया बाहर आई, दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बिना कुछ बोले एक दूसरे को गले लगा लिया। वो पल किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा था। घर लौटकर सिया ने देखा कि रमेश ने घर में उसकी बचपन की सारी तस्वीरें संभाल कर रखी थीं। हर फोटो में एक कहानी थी, उसकी परवरिश, उसकी मुस्कान और उसका बचपन। सिया ने धीरे से कहा, पापा, आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। रमेश ने जवाब दिया, और तुमने मुझे कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। उस दिन दोनों ने समझा कि असली रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने और दिल में हमेशा जिंदा रखने का नाम होता है। पिता और बेटी का प्यार समय के साथ और भी गहरा हो गया और ये कहानी यहीं एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो गई। अवार्ड मिलने के बाद सिया की जिंदगी बहुत तेजी से बदलने लगी थी। उसे बड़े बड़े ऑफर आने लगे थे और अब वो अपने करियर के एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं और इसी वजह से वो फिर से व्यस्त हो गई थी। धीरे धीरे कॉल कम होने लगे, मैसेज भी छोटे हो गए।
रमेश अब भी हर दिन फोन का इंतजार करता था, लेकिन अब पहले जैसा समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन रमेश की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार बात ज्यादा गंभीर थी। पड़ोसियों ने सिया को तुरंत सूचना दी। जैसे ही सिया को खबर मिली, वो बिना कुछ सोचे तुरंत वापस आ गई। जब वो घर पहुंची तो रमेश अस्पताल में था। उसे देखकर सिया टूट गई। डॉक्टरों ने बताया कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि लंबे समय की अकेलापन और तनाव भी वजह है। सिया ने पिता का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पापा, मैं सब छोड़ दूंगी, बस आप ठीक हो जाओ। रमेश ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, तुमने जो पाया है उसे मत छोड़ो, बस मुझे इतना वादा करो कि तुम मुझे भूलोगी नहीं। सिया ने रोते हुए कहा, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती पापा।